प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी भाई फोर्थ ग्रेड कांस्टेबल या फिर हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट ज़रूर करना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है ना। हम 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। आज का पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है पाबूजी को अवतार माना जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पाबूजी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। चार ऑप्शन आपके सामने है और आपसे पूछा है पाबूजी को अवतार माना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको साथ साथ क्वेश्चनों को काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है ना। पाबूजी के अन्य उपनाम है लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों का देवता, पलंग रक्षक देवता। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ, यानी विक्रम संवत 1296, फलोदी जिले के कोलूमंड गांव में। ठीक है ना। पाबूजी की माता का नाम कमला दे, पिता धांधल राठौड़ एंड पत्नी सुप्यार दे थी, जो कि उमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। ठीक है ना। और सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। आपसे पूछा है आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन ए है मानसिंह द्वारा, ऑप्शन बी है भारमल द्वारा, ऑप्शन सी है मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा, ऑप्शन डी है सवाई जयसिंह द्वारा। चार ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए मानसिंह द्वारा, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। शिला देवी आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है और 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से शिला देवी की मूर्ति मानसिंह लेकर आते हैं और आमेर दुर्ग में इसका मंदिर बनवाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। भिनाय, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी। चार ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा भिनाय। भिनाय अजमेर की कोडामार होली प्रसिद्ध है। ठीक है ना। राजस्थान की अन्य होली जैसे लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है, पत्थरमार होली बाड़मेर बालोतरा की प्रसिद्ध है और कोडामार होली भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। अगर आपसे देवर भाभी होली पूछे तो ब्यावर की प्रसिद्ध है, अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। जो मेवाड़ के महाराणा थे उनके पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था। पानेरी, छड़ीदार, छाबदार, जांगड़। चार ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा छाबदार। मेवाड़ के महाराणाओं के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता है। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। कान, नाक, कमर, अंगुली। चार ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अंगुली। दामना आभूषण अंगुली में पहना जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको मैं अंगुली के प्रमुख आभूषण भी बता देता हूँ। बीठी, दामना, हथपान, छड़ा अंगुली के प्रमुख आभूषण हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपसे पूछा है राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है खपटा क्या है। ऑप्शन ए है देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियाँ,
ऑप्शन बी है शहरिया पुरुषों का सापा, ऑप्शन सी है मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह, ऑप्शन डी है मिट्टी का एक बर्तन। चार ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, शहरिया पुरुषों का सापा खपटा कहा जाता है। और शहरिया पुरुष वर्ग की अंगरखी को सलूका कहते हैं और शहरिया पुरुष घुटनों तक जो धोती पहनते हैं उन्हें पंचा कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार कब लागू किया गया था? 1955, 1987, 1956, 1965। चार ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछता है कि सती रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, 1987 में सती रोकथाम अधिनियम लागू किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की अंतिम सती 4 सितंबर 1987 को रूप कवर हुई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जागृति किस क्षेत्र की बोली है? चित्तौड़गढ़, करौली, सिरोही, डूंगरपुर। आपसे पूछा है जागृति किस क्षेत्र की बोली है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, करौली। जागृति बोली करौली में बोली जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जागृति बोली ढूंढाड़ी की उपबोली है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन बी है गौरीशंकर हीरचंद ओझा, ऑप्शन सी है मथुरा लाल शर्मा, ऑप्शन डी है सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण। चार ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर गौरीशंकर हीरचंद्र ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए है बाल विकास, ऑप्शन बी है नारी विकास, ऑप्शन सी है राजस्थानी कला का संकलन, ऑप्शन डी है ग्राम उत्थान। चार ऑप्शन आपके पास में है। आपसे पूछा है रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थानी कला का संकलन रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, रूपायन संस्थान जिसका मुख्यालय बोरुंदा जोधपुर में है। रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? ऑप्शन ए है मेवाड़, ऑप्शन बी है मारवाड़, ऑप्शन सी है हाड़ौती, ऑप्शन डी है ढूंढाड़। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए मेवाड़ हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक ग्रंथ है जो मेवाड़ से संबंधित है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि ताड़ वृक्ष के पत्तों पर चित्रित किया गया है। रावल तेज सिंह के समय का है, 1260 ईस्वी में चित्रित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा है पारंपरिक कलाकार मांगेलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कावड़, कठपुतली, मांडना, फड़। जो मांगेलाल मिस्त्री है वो किस कला में निपुण है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए कावड़ हो जाएगा। कावड़ कला जो कि बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। मांगेलाल मिस्त्री इसके प्रमुख कलाकार हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरविलास शारदा, बालकृष्ण शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था
इसमें 30 सदस्यीय विधानसभा चलती थी पहले, बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विलय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूरसेन जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है वृंदावन, ऑप्शन सी है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। सूरसेन जनपद की राजधानी पूछी है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए मथुरा। मथुरा जो कि सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद में भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले राजस्थान से आते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से विद्यमान गुहिलो तो ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। आपसे पूछा है जो गुहिल वंश है वो ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत से कौन इसके विरुद्ध है। GH ओझा, दशरथ शर्मा, GN शर्मा, JN आशोक। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए GH ओझा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते, जबकि DR भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा आदि सभी गुहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। आपसे पूछा है जो राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है। ब्रजपाल भट्ट, चतुरलाल सेन, द्वारकानाथ भट्ट, हीरानंद व्यास। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रजपाल भट्ट होगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता ब्रजपाल भट्ट है। ब्रजपाल भट्ट जयपुर नरेश प्रताप सिंह के विद्वान कवि थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे। ऑप्शन ए है नसीराबाद, ऑप्शन बी है एरनपुरा, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है कोटा। जो मेजर वर्टन है और उनके 2 पुत्र कौन सी छावनी में मारे गए आपसे पूछा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कोटा। कोटा में मारे गए थे मेजर बर्टन व उनके पुत्र। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से क्षुद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है। जो क्षुद्र मुक्ति पुस्तक है उसके लेखक कौन है आपसे पूछा है। अर्जुनलाल सेठी, प्रताप सिंह, जमनालाल बजाज, सागरमल गोपा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए अर्जुनलाल सेठी। क्षुद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक अर्जुनलाल सेठी है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। अर्जुनलाल सेठी जिनका जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है प्रजामंडल संस्थापक में सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर मीठालाल व्यास, अलवर लादाराम व्यास, सिरोही गोकुल भाई भट्ट, करौली त्रिलोकचंद माथुर। 4 ऑप्शन आपके पास में है। गलत युग्म कौन सा है आपसे पूछा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अलवर। अलवर का यहाँ पर लादाराम व्यास दे रखा है, परंतु अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई। जैसलमेर की मीठालाल व्यास, सिरोही की गोकुलभाई भट्ट और करौली की त्रिलोकचंद माथुर। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते आज का लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है भगत आंदोलन शीर्षक के नाम पर पुस्तक के लेखक है। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम पर पुस्तक के लेखक है GN शर्मा, BK वरिष्ठ, रीमा आहूजा,
पेमाराम। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी के वशिष्ठ बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक बी के वशिष्ठ है। दक्षिणी राजस्थान में भीलों के सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अध्ययन, ये पुस्तक का नाम है, जो कि 1997 में विजय कुमार वशिष्ठ द्वारा लिखी गई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि हम और ऐसी क्लास लाए या नहीं। 20 क्वेश्चनों की अपनी क्लास होने वाली है। थैंक यू।